हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पराग पाल और वेलकम बैक मेरे इस नए वीडियो में। और आज हम बात करने जाने वाले हैं फॉर्मवर्क के बारे में, शटरिंग के बारे में, सेंटरिंग के बारे में और स्टेजिंग के बारे में। ठीक है। अगर अभी तक आपने मेरे वेबसाइट को विजिट नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। मेरा नाम पराग पाल है। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकूँ। ठीक है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो टॉपिक हमें हमेशा हमारे साइट पे काम में आता है। ठीक है। एज ए साइट इंजीनियर हमें ये इसका बेसिक नॉलेज रहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं। देखा जाए तो जो मैंने यहाँ पे लिखे है फॉर्मवर्क, शटरिंग, सेंटरिंग एंड स्टेजिंग। ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है। लेकिन इसके क्लासिफिकेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होते हैं, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। फॉर्मवर्क का जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मवर्क को मैं क्लासिफाई करूंगा। ओके। जो फॉर्मवर्क है, ओके, ये जो फॉर्मवर्क रहता है, फॉर्मवर्क के एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल ऐसे दो कंपोनेंट्स है। ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब भी बिल्डिंग कोई कंस्ट्रक्ट होती है तो वो बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्ट होती है तो उसके कॉलम के लिए डिफरेंट टाइप का फॉर्मवर्क असाइन किया जाता है। स्लैब के लिए डिफरेंट टाइप का फॉर्मवर्क असाइन किया जाता है। बड़े बड़े ब्रिजेस के लिए डिफरेंट टाइप का फॉर्मवर्क असाइन किया जाता है। तो हम जो भी सपोर्ट बनाया जाता है, जिसका यूज करके हम कंक्रीट को एक शेप देते हैं, वो पर्टिकुलर चीज को, मतलब पर्टिकुलर प्रोसेस को हम फॉर्मवर्क बोलते हैं। राइट। लेकिन फॉर्मवर्क कंक्रीट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मतलब जो कंपोनेंट्स है हमारे सिविल में, उनको डिफरेंट डिफरेंट नाम से इंडिकेट किया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट नाम से उनको नॉमेनक्लेचर उनके बनाए गए हैं। तो देखा जाए तो फॉर्मवर्क के दो क्लासिफिकेशन होते हैं। फॉर्मवर्क के जो दो क्लासिफिकेशन है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन या सेकंड क्लासिफिकेशन। फर्स्ट क्लासिफिकेशन फॉर्मवर्क का जो होता है वो होता है, उसको हम बोलते हैं शटरिंग। ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शटरिंग। ओके। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सेंटरिंग। ओके। तो आपने ये सुना ही होगा कि जब साइट पे आप जाते हो तो शटरिंग करना है, सेंटरिंग करना है, अभी सेंटरिंग बाकी है, ऐसे लेबर्स लोग, मिस्त्री लोग, ऐसे मेसन लोग ऐसे बात करते हैं। ठीक है। तो वही एक कंसेप्ट है, दैट मीन ये जो फॉर्मवर्क है इसके तो क्लासिफिकेशन है, शटरिंग एंड सेंटरिंग। ठीक है। नाउ अभी मैं आपको शटरिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ, सेंटरिंग के बारे में भी बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले मैं आपको और इसका क्लासिफिकेशन जो होता है, जो जॉइंट्स रहते हैं, जो सपोर्ट्स रहते हैं, शटरिंग और सेंटरिंग के लिए जो सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उन सपोर्ट को जो होता है वो दोनों इसमें, शटरिंग में और सेंटरिंग में, दोनों इसमें, उसको कहा जाता है। ठीक है। उसको यहाँ से अच्छी तरीके से निकाल देता हूँ। उसको कहा जाता है स्टेजिंग, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके। उसको कहते हैं स्टेजिंग। ओके। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि मैं एग्जैक्टली आपको क्या बताना चाहता हूँ। ठीक है। नाउ अभी हम सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मवर्क की डेफिनेशन के बारे में कि फॉर्मवर्क एग्जैक्टली होता क्या है। मैं कोई डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखने वाला हूँ, मैं उसका एक आपको कंसेप्ट बताने वाला हूँ, एग्जैक्टली फॉर्मवर्क क्या होता है। ठीक है। मान लो कि आपका ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चालू है, जैसे कि ये आपकी ग्राउंड लेवल है। राइट। ये आपकी ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे हमने एक्सकैवेशन किया है। ओके। इस एक्सकैवेशन में हम क्या करने वाले हैं, ये आपकी ग्राउंड लेवल है। ओके। दिस इज व्हाट योर जीएल। ओके। इधर आपका पूरा ये है। ओके। दिस इज व्हाट योर ग्राउंड इंटरनल सरफेस। ना उसके अंदर हमने यहाँ पे पीसीसी डाल दिया है। ओके। दिस इज व्हाट पीसीसी भी ऑलरेडी हमने यहाँ पे पीसीसी पोर कर, मैं रेड कलर से कंक्रीट को इंडिकेट कर रहा हूँ। ओके। मैंने पीसीसी डाल दिया है। नाउ अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं इसके ऊपर मुझे कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। तो दोस्तों प्रोसेस क्या होती है, कॉलम कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है। तो कॉलम कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले पीसीसी के ऊपर एक हमें स्टील रेनफोर्समेंट मेश डालना पड़ता है। ओके। तो यहाँ पे स्टील मेश डालना पड़ता है। ठीक है। तो जो मेश है मैं उसको ब्लू कलर से इंडिकेट कर देता हूँ। ओके। तो चलो हमने यहाँ पे मेश डाल दी। ओके। हमने मेश डाल दी। उसके बाद इसी मेश का यूज करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम का जो रेनफोर्समेंट है, ठीक है, स्टील रेनफोर्समेंट है, ठीक है, वो डाल देते हैं। ओके। थोड़ा मेरा कॉलम टेढ़ा जाएगा। ओके। और उसमें इसमें जो भी बीच में लेटरल टाइज आती है, ठीक है,
उनको डाल देते हैं, राइट। तो ये हो गया। अभी इस कॉलम में अभी हमें क्या करना पड़ता है, कंक्रीट पोर करना पड़ता है। तो कंक्रीट पोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रोवाइड करना पड़ता है फॉर्म वर्क, ठीक है। तो जो हम फॉर्म वर्क जो प्रोवाइड करने वाले हैं वो किस डायरेक्शन में होने वाला है, वर्टिकल डायरेक्शन में होने वाला है, राइट। ये जो फॉर्म वर्क हम प्रोवाइड करने वाले हैं ये वर्टिकल डायरेक्शन में होना है। फिर उसके बाद हम क्या इसमें क्या करने वाले हैं, सबसे पहले तो इतना पहले कंक्रीट पोर करने वाले हैं हम, राइट। सबसे पहले इतना कंक्रीट पोर करते हैं, मतलब आइसोलेटेड फुटिंग बनाएंगे। पहले इतना आइसोलेटेड फुटिंग बनाएंगे, फिर उसके बाद ये होने के बाद हम यहाँ पे कंक्रीट पोर करेंगे। फिर ये पूरा इस लेवल पे इस तरीके से कंक्रीट आ जाएगा, राइट। मतलब ये मैंने पोरिंग का साइन दिया आपको, ठीक है। यहाँ से कंक्रीट पोर कर दिया लेबर्स ने, ठीक है। अब ये जो मैंने कंक्रीट पोर किया तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो मैंने ब्लैक प्रोवाइड किया है ये वर्टिकल फॉर्म वर्क है, ओके। और वर्टिकल फॉर्म वर्क को ही हम बोलते हैं शटरिंग, ओके। मीन्स अगर बोला जाए तो अगर आपको वर्टिकल फॉर्म वर्क प्रोवाइड करना है तो वर्टिकल फॉर्म वर्क को ही हम क्या बोलेंगे, शटरिंग बोलेंगे, ओके। और अभी इसके साथ मैं आपको और एक चीज बताना चाहता हूँ। अभी जो मैंने यहाँ पे फॉर्म वर्क, ये जो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, ये फॉर्म वर्क जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये फॉर्म वर्क ऐसे ही यहाँ पे खड़ा रहेगा क्या, नहीं, इसको सपोर्ट के लिए कुछ प्रोवाइड करना पड़ता है। तो अभी मेरे पास दूसरा कलर तो नहीं है, चलो मैं ब्लू कलर ही यूज कर लेता हूँ, आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये जो मैं इसको सपोर्ट करने के लिए जो मैं सपोर्ट लगाने वाला हूँ वो बल्लीज लगाने वाला हूँ। तो ये जो मेरा साइड का जो ग्राउंड सरफेस है इसका यूज कर, इसमें कुछ एक खांचा बना के, मतलब अगर मान लो ये ऐसा ऐसा है तो यहाँ पे कुछ थोड़ा एक्सकैवेट करके हम उसमें क्या ऐसे बल्ली फंसाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बल्ली फंसा दी एक, और इस साइड में भी हमने क्या कर रहे हैं, बल्ली फंसा दी। तो ये बल्ली फंसाने से क्या हो रही, अभी देखो आपको तो पता है ये क्या रहेगा, क्यूबिक फॉर्म में रहेगा। मतलब क्या रहेगा, अगर देखा जाए तो इस तरीके से उसका क्यूब रहेगा। मतलब अगर ये मेरा सेंटर है, ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से और यहाँ से चारों साइड से मैं क्या करूंगा, बल्ली सपोर्ट में दूंगा, ठीक है। अभी जो और कोई क्या लोग करते हैं, अभी बल्ली का जो रहता है, अभी मेरे पास स्केल है क्या, तो मैं देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। आई थिंक मेरे पास स्केल नहीं है तो उसकी वजह से हो रही है दिक्कत, नहीं तो मैं आपको अच्छी तरीके से ड्रॉ करके भी दिखा देता, ठीक है। चलो कोई नहीं, ओके। तो हम क्या करते हैं, बल्लीज का अभी, अब बल्ली कोई लोग बल्ली प्रोवाइड करते हैं, बल्ली जो हमारी इस तरीके से रहती है, ओके। यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है, बल्लीज में कुछ टेक्सचर रहता है, राइट, ओके। और नहीं तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो स्टेजिंग, मतलब एक जो आयरन के पाइप्स रहते हैं, स्टील पाइप्स रहते हैं हमारे पास, उनका यूज करके हम उनके क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे उनकी चूड़ी रहती है, यहाँ पे उनको कम ज्यादा करके हम उनको क्या करके फंसा सकते हैं। यहाँ पे एक नॉक रहता है, उसको नॉक को अगर आप घुमाएंगे तो ये कम ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये एक रॉड रहता है जिस रॉड का यूज करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक समझ में आया कि जो भी वर्टिकल फॉर्मवर्क हम प्रोवाइड करते हैं उस वर्टिकल फॉर्मवर्क को हम प्रोनाउंस करेंगे एज अ शटरिंग। नाउ अभी तो मैंने कॉलम खड़े कर दिए, ठीक है। नाउ अभी बात आती है स्लैब की, ठीक है। जब अभी यहाँ पे मान लो, अभी आप यहाँ पे मान लो कि अभी हमें हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क किस में आएगा, आपको तो पता है, बीम में आएगा, राइट, बीम में आएगा, स्लैब में आएगा। तो मैं स्लैब का एग्जांपल, अभी मैं पहले स्केल लेके आया था, ठीक है। अभी मैं स्केल से आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो कैसे रहेगा, देखो, मान लो कि ये आपका पहले मैं यहाँ पे कुछ एक ये बना लेता हूँ, ठीक है, एक स्लैब बना लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। स्लैब की थिकनेस हम 120 mm रखते हैं, ओके। चलो इधर मैं स्लैब को थोड़ा इस तरीके से ये कर देता हूँ कि इधर भी कंटिन्यू है, ओके। ये साइन कंटिन्यू का साइन है, मतलब आगे भी है, ओके। और यहाँ पे हम कुछ बीम कॉलम दे देते हैं, ओके। ये एक कॉलम है, ओके, ये दूसरा कॉलम है, ठीक है। दोस्तों देखो अभी बात कैसी है, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज व्हाट वी कवर्ड एज अ स्लैब, ठीक है। ये इस पूरे पर्टिकुलर चीज को बनाने के लिए
ठीक है। ये पूरे वर्टिकल चीज को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो प्रोवाइड करते तो वो भी अब कैसा रहता है मैं आपको बता देता हूँ। मैं रेड कलर से उसको ड्रॉ करने वाला हूँ यार, ब्लैक कलर से करते चलो। ठीक है, तो ये बना कैसे आपको बताता हूँ मैं। ये कॉलम पहले थे, ठीक है, कॉलम के जो रीइंफोर्समेंट है वो उसमें उन्होंने ऐड किए, बीम के रीइंफोर्समेंट उन्होंने ऐड किए, राइट। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो है इसके नीचे मतलब ये पहले बनता है, उसके बाद मैं ये बनाने के बाद इसमें किस तरीके से अप्लाई किया था वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इस तरीके से इसमें क्या प्रोवाइड किया था, फॉर्मवर्क प्रोवाइड किया था। ठीक है, सॉरी ये नीचे से जाना चाहिए था। ठीक है, इसके बीच में भी रहता है। ठीक है, तो ये फॉर्मवर्क अभी किस तरीके से रहता है, मैं अभी उसको डायग्राम आपको निकाल के दिखाता हूँ इस तरीके से। ओके चलो, तो आपको बताता हूँ ये कैसा रहता है। इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टाइप की प्लेट्स रहती है। ओके, मतलब मान लो कि यहाँ पे जो रहता है ना, अब यहाँ पे एक प्लेट रहेगी, ठीक है, उसको हम ये प्लेट अभी कैसे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये प्लेट के ऊपर फिर क्या होता है, वो अपना जो रीइंफोर्समेंट है, ठीक है, उनका जो रीइंफोर्समेंट है वो इस तरीके से, मतलब मान लो इधर भी हम एक निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, लाइक लाइन आपकी प्रॉपर तरीके से ड्रॉ हो जाएंगी। ठीक है, ओके, तो ये जो है इसके ऊपर उनके लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्सल जो भी उनके जो बेंट अप बार वगैरह सब है वो उनके इस तरीके से वो डाल देते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ स्टील के स्लैब के रिइंफोर्समेंट का, आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से उन्होंने डाल दिए। ओके, फिर वो वर्टिकल इस साइड में भी रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्सल भी रहेंगे, अभी आप उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम वैसे। उसके बाद वो क्या करते हैं, इसमें कंक्रीट पोर करेंगे। ठीक है, इसमें मतलब ऐसे कंक्रीट पोर करेंगे इतने थिकनेस पे। ठीक है, दिस इज व्हाट 120 mm थिकनेस का कंक्रीट पोरिंग करेंगे। तो वो कंक्रीट को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए जो ये नीचे से अप्लाई किया गया है फॉर्मवर्क, उस फॉर्मवर्क को हम बोलेंगे सेंटरिंग। सेंटरिंग मतलब क्या होता है, ये हॉरिजॉन्टल रहता है। सेंटरिंग नथिंग बट क्या है, इधर लिखता हूं मैं, हॉरिजॉन्टल फॉर्मवर्क, जिसको हम बोलते हैं सेंटरिंग। ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ये यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, उसके बाद ही बीम और स्लैब एक साथ कास्ट होता है, राइट। अभी देखो, अभी ये तो इस हवे में तो रहेगा नहीं, इसको प्रोवाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे से बल्लीज प्रोवाइड करते हैं, राइट। नीचे से हम क्या करेंगे, बल्लीज प्रोवाइड करेंगे। बल्लीज को इस तरीके से निकालता हूँ मैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए। दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके लिए मैं बहुत अच्छे वीडियो लेके आने वाला हूँ। ठीक है, आई होप कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है, देखो तो ये बल्लीज है, ओके सॉरी, ये बल्लीज है। ये बल्लीज क्या कर रही है, इनको सपोर्ट कर रही है, जो आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। ठीक है, दीज आर सपोर्ट्स, ओके, सपोर्ट टू हॉरिजॉन्टल ओके प्लेट्स कॉल्ड स्टेजिंग, इसको हम बोलेंगे स्टेजिंग, राइट। तो स्टेजिंग मतलब हो गया कि एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करना फॉर्मवर्क को। ओके, तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आपको आज का एक बेसिक वीडियो बता दिया। अभी मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ब्रिजेस होते हैं, रिटेनिंग वॉल होते हैं, या वर्टिकल सेक्शंस है, राइट। तो वर्टिकल सेक्शन में आएगा आपका, हमेशा आएगा आपका शटरिंग, ओके, और स्लैब आता है, ओके, स्लैब आता है, तो उस टाइम में आप यूज करेंगे सेंटरिंग। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि शटरिंग आता है आपका, शटरिंग मतलब हो गया वर्टिकल, ओके, शटरिंग इज नथिंग बट हो जाता है आपका वर्टिकल, और सेंटरिंग मतलब हो जाता है आपका हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, और स्टेजिंग मतलब होता है जो सपोर्ट हम शटरिंग और सेंटरिंग को प्रोवाइड करते हैं बाय बल्लीज, यूज ऑफ बल्लीज, ओके, तो उनको बोलते हैं स्टेजिंग। ठीक है, तो अगर इंटरव्यू में आप जाते हो और अगर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो मेरे वेबसाइट पे देखना है तो आप www.civilnotes.com पे भी जाके इसको देख सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।